अस्सलाम वालेकुम। मान लें हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है कि सब लोग अपने घर के दरवाजे खुले रखें, हमारी तरफ से एक शख्स आएगा, वो आपके घर में सोने के सिक्कों से भरी थैली देकर जाएगा। तो अब यहाँ कितने लोग हैं जो अपना दरवाज़ा खुला रखेंगे और कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में आएगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, कहीं हमारे घर में चोरी तो नहीं हो जाएगी या कोई और नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा, और इस वजह से वो अपना दरवाज़ा बंद रखेंगे और साथ ही दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे कि भाई आप अपना दरवाज़ा बंद रखना, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि ऐसी ऑफर्स तो हुकूमत सिर्फ ख्वाबों में ही दे सकती है। कम टू द पॉइंट, आप क्या करेंगे? दरवाज़ा खुला रखेंगे या बंद रखेंगे? तो दोस्तों ऐसा ही कुछ करते हैं हम अपनी लाइफ में एक लेवल पर आकर कि जब हम पढ़ लेते हैं तो हम सबसे पहले जो दरवाज़ा बंद करते हैं वो है सीखने का दरवाज़ा। लेकिन कुछ जीनियस लोग ऐसे भी होते हैं जो सीखने के बाद अपनी कामयाबी के रास्ते पे चल तो पड़ते हैं, लेकिन और सीखते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और सीखते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और फिर उनकी कामयाबी की कोई लिमिट नहीं होती और ना ही उनके सीखने की लिमिट होती है। तो हमारी आज की वीडियो भी सीखने वालों के लिए है। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। 1926 पाकिस्तान के शहर झंग में एक मामूली से क्लर्क के घर एक बेटा पैदा होता है। इस बच्चे ने अपना बचपन बेबी शार्क देखकर नहीं गुजारा था। इसने हमारी तरह की कोई आसाइश इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन इस बच्चे ने कुछ करिश्मे सुने थे लाइट के। इस बच्चे के दिमाग की बत्ती जला दी और इसके अंदर सीखने का, एक्सप्लोर करने का, दरियाफ्त करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि 1979 में फिजिक्स के शोबे में नोबेल प्राइज हासिल करने वाला पहला पाकिस्तानी बना दिया। जी, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर, साइंस और अनगिनत फैसिलिटीज लाने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम की। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक साइंटिस्ट के साथ साथ पूरी जिंदगी एक स्टूडेंट रहे, सीखते रहे, मजीद सीखते रहे और मजीद फायदा पहुंचाते रहे अपने मुल्क को। उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन था कि वो किसी और मुल्क की नेशनैलिटी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि नोबेल प्राइज पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क के नाम हो जाए। उनके इस सीखने के जुनून ने उन्हें 17 अलग अलग ममालिक से एजाज हासिल करवाया और उन्होंने खुद 28 कॉलेजेस से डिग्री हासिल की। और एक और बहुत मजे की बात कि उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में डॉक्टर की डिग्री हासिल की। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि यार हमारी तो उम्र ही नहीं रही सीखने की। तो ऐसा नहीं है। साइंस कहती है कि बच्चों में सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनमें सीखने और समझने की सलाहियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब से आप अपने आप को कभी ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हमारी तो उम्र नहीं है सीखने की। अब चाहे आप 5 साल के हैं या 50 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको अपना दरवाजा खुला रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की 3 अहम एडवाइस शामिल करने वाली हूँ जो आपको और मुझे बहुत हेल्प देने वाली है अपनी जिंदगी में। नंबर 1, डॉक्टर अब्दुल सलाम फरमाते हैं तालीम हर इंसान को बेहतर बनाती है, इससे समाज में भी तरक्की होती है। तालीम आपके अंदर सही गलत में फैसला करने की एबिलिटी ले आती है। ये एक बहुत अहम चीज़ है, इसे याद रखिएगा। इससे हमारे समाज को भी फायदा होता है, फिर चाहे आप अपने समाज को इससे फायदा देना चाहें या ना चाहें। वो कैसे? दुश्मन के लिए सबसे आसान टारगेट कौम कौन सी होती है? वो कौम जो गैर तालीम याफ्ता है, जिसमें सही गलत का फैसला करने की कोई एबिलिटी नहीं है, जिसे आप कुछ भी कह दें वो उस पर अमल कर लेगी, वो उस पर यकीन कर लेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनाब मेहनत तो करनी नहीं है, रिसर्च तो करनी नहीं है, कुछ आगे बढ़ के सीखना नहीं है, तो आप जैसा बोलेंगे उसने अमल कर लेना है। तो दुश्मन को ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, अपने बम बारूद वेस्ट करने के। उन्हें पता है कि जनाब इनके अंदर 2 अपने फारिग बंदे भेजो, फिर आपस में उनको लड़वा देंगी। ये कौम आपस में लड़ लड़ के खुद ही ख़त्म हो जाएगी। हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ तालीम की तरक्की की नहीं। अगर एक तालीम याफ्ता कौम है और अगर उनके दरमियान आकर कोई ऐसी बात करता है तो वो इस चीज़ को समझेंगे। उनकी तालीम उनको इस चीज़ में हेल्प करेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, ये जो इंसान बात कह रहा है इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में कितनी कत्लो गारत होंगी, कितना खून बहाया जाएगा। आज के दौर में आप देख लें, इतने फास्ट टेक्नोलॉजी के दौर में भी इस प्रोपेगेंडे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्लीज़ तालीम हासिल कीजिए। ये मत सोचें कि ये कोर्स हमें क्या फ़ायदा देने वाला है, ये स्कूल का रट्टाफिकेशन हमें क्या फ़ायदा देने वाला है। नहीं, ये आपके दिमाग की बत्ती को जलाएगा। उसके बाद आपने इसको ट्यूबलाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल सलाम कहते हैं नोबेल प्राइज़ मेरी कामयाबी के सबब हासिल हुआ, लेकिन मेरा मकसद अपनी तालीम से मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना था।
अब ये एक बहुत ही मजे की बात है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ऑथर कहते हैं गोल एक लिमिटेड चीज है जो हम अपने लिए मुअय्यन कर लेते हैं, लेकिन कामयाबी एक अनलिमिटेड चीज है जो आपको मिलती है। तो अपने मकसद पर फोकस करें, कामयाबी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। नंबर 3, जब डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज़ लेकर पाकिस्तान आ गए और उन्होंने अपनी बहुत सारी खिदमत पाकिस्तान में फराहम की, तब पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम दरपेश थी। वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो और साइंटिस्ट थे उनके पास रिसर्च करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो उनसे ये कहते थे कि बाहर ममालिक जाओ, अपने आप को चार्ज करो और वापस आकर काम करो। दोस्तों, इस दौर में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और मुल्क में जाकर सीखें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके हाथ में आपकी पूरी दुनिया है। जी बिल्कुल, आप इस मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। बहुत से लोग यहाँ पे आपको अपनी फ्री सर्विसेज देना चाह रहे हैं, उनसे जाकर उनकी सर्विसेज लीजिए, सीखें, इस टेक्नोलॉजी को सीखें और अपना कुछ बनाएं, क्योंकि ये जो फ्री टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं इसकी बहुत जल्द हमसे वसूली होने वाली है। इससे पहले कि हमसे इनकी वसूली हो, हम इसको बहुत अच्छे से वसूल कर लें, यही हमारे लिए बेहतर होगा। सीखते रहें और एक्सप्लोर करते रहें। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो ये इसी तरह है कि हम रुक गए। और याद रखें कि दुनिया रुकने वालों के साथ कभी रुका नहीं करती, बल्कि वो उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है।